युवक को अचानक पता चला कि कंपनी की नई सुंदर प्रेसिडेंट उसकी ही गर्लफ्रेंड है और हर दिन ऑफिस के बाद वह लड़की उसे कैंटीन में साथ खाने के लिए बुलाती थी। इस वजह से युवक अपने सहकर्मियों के बीच काफी मशहूर हो गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह लड़की असल में ग्रुप की नई महिला प्रेसिडेंट है। उसी दिन जब वह घर वालों द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट पर जा रहा था, उसने गलती से इसी लड़की को अपनी डेट समझकर वहां बैठा लिया और कई सारी शर्तें भी रख दी। लड़की को उसकी हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही युवक उसे जबरदस्ती अपने परिवार के बीच ले गया। वह बार बार लड़की से कह रहा था कि ग्रुप में जाकर कोई बकवास मत करना, लेकिन लड़की भी कोई आम इंसान नहीं थी। जैसे ही युवक ने मोबाइल उठाया, लड़की पहले ही उसके फैमिली ग्रुप में सक्रिय हो चुकी थी और खुद को उसकी नई बहू बताकर इंट्रोडक्शन दे दिया। यह देखते ही युवक की होश उड़ गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत लड़की को पकड़ लिया है। वह तुरंत उसके पास गया और उसे चुप कराने के लिए किस कर दिया। वह बोला कि वह किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं आया था, बस उसके साथ मजाक कर रहा था। यह सुनकर युवक की हालत खराब हो गई। वह मजबूरी में फैमिली ग्रुप में समझाने लगा कि यह लड़की उसकी माँ द्वारा तय की गई डेट नहीं है, लेकिन लड़की ने युवक की तरफ देखा और फिर से ग्रुप में एक और मैसेज भेज दिया। उसने लिखा कि उसके घर वाले भी उसे शादी के लिए तंग करते रहते हैं और यह लड़का एक अच्छा बहाना है। फिर उसने ग्रुप में और भी ड्रामा कर दिया। उसने खुद को उनका भविष्य की बहू बताकर सबको। युवक ने फिर से समझाने की कोशिश की कि वह सही लड़की नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने बिना कुछ सुने उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया। इस सब के बाद लड़की भी युवक से असल में बात करना चाहती थी। उसने युवक से कहा कि वह उसके बॉयफ्रेंड का नाटक करे ताकि वह अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी से बच सके। लड़की की एक खास शर्त भी थी, वह अपनी कार उसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करने देगी। यह सुनते ही युवक खुश हो गया और तुरंत उसे खाने पर ले गया। लेकिन जैसे ही वे रेस्तरां पहुंचे, एक पुराने कॉलेज के साथी ने उसे रोक लिया। वह बोला कि युवक तो साधारण कर्मचारी है और इतनी महंगी जगह में कैसे खाने आ गया। युवक विवाद नहीं चाहता था, इसलिए लड़की का हाथ पकड़कर जाने लगा, लेकिन वह पुराना साथी और भी बदतमीजी करने लगा। उसने लड़की को शर्मिंदा करने की कोशिश की और वेटर से कहा कि वह 30,000 की रेड वाइन लड़की के सामने लेकर आए। यह सुनकर युवक को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तेज बोलने की क्षमता से उस घमंडी आदमी को खूब सुनाई और लगभग उसे हरा ही दिया। इसके बाद उसे याद आया कि आज नई महिला प्रेसिडेंट की ज्वाइनिंग का पहला दिन है। अगर वह देर से गया तो नौकरी जा सकती है। उसने लड़की से शिकायत की कि नई प्रेसिडेंट के बारे में सुना है कि वह 2-2 डिग्री वाली डॉक्टर है, लेकिन बहुत बदसूरत है, इसलिए उससे मिलने में डर लगता है। असल में जिसके सामने वह खड़ा था वही काल कंपनी की नई प्रेसिडेंट थी। युवक रास्ते भर चलता रहा और बार बार कहता रहा कि प्रेसिडेंट बहुत बदसूरत है। खाना खाते समय भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लड़की ये सब सुनकर गुस्से में थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी पहचान उजागर नहीं की। उसने सोचा कि देखती हूँ ये कब तक बकवास करेगा, लेकिन युवक की बातें बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन लड़की ने खूब सज धज कर ऑफिस में एंट्री की। वह देखना चाहती थी कि जिस बदसूरत प्रेसिडेंट की चर्चा हो रही थी, जब वही सामने आएगी तो सभी का चेहरा कैसा होगा। उसी समय पूरी कंपनी नई प्रेसिडेंट के बारे में बातें कर रही थी। तभी अचानक वह लड़की वहां प्रकट हुई। युवक उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। पूरी कंपनी भी दंग रह गई।